अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आदित्य कुमार, नवीन और समाज सेवी संतोष कुमार जी के और उनके तमाम साथियों के द्वारा एक मुहिम दिल्ली और एनसीआर में चलाई जा रही थी। क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में जो है छोटे बच्चों को जो है गिफ्ट वितरण करने का कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया है। और आज हम फरीदाबाद के सेहतपुर में वार्ड नंबर 25 में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है समाज सेवियों के द्वारा, समाज सेवी संगठनों के द्वारा जो है छोटे बच्चों को क्रिसमस डे के अवसर पर जो है गिफ्ट यहाँ पे वितरण किए गए हैं। साथ ही बच्चों की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए बच्चों का एक कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें बच्चों ने जो है डांस प्रतियोगिता करी आपस में और बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया। और बच्चों की बच्चों को जो प्रतिभा है उसको सामने लाने का काम इन समाज सेवियों के द्वारा किया गया है। तो हमारे साथ हम भारतीय पार्टी के अध्यक्ष जोनाथन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस आज जो प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे बच्चों ने जो है अपनी डांस प्रतियोगिता डांस आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बच्चों के इस प्रतिभा को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो जो बालक हैं वही हमारे देश का भविष्य हैं, वही किसी धर्म का भविष्य हैं और धर्म और जाति से ऊपर उठकर बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, ये हमारी सबसे ज़रूरी बात है। और उसी के अंतर्गत हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं ताकि बच्चों को हम प्रोत्साहन दें और वो आगे बढ़ें, आगे चलकर वो देश के मजबूत खंभे बन सकें। क्रिसमस का असली मतलब यही है, परमेश्वर वो एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेता है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं और वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और पूरे संसार के लोगों के लिए एक आदर्श बना है। और हम बालकों को उसी प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो एक उत्तम प्रतिभा प्रस्तुत करें ताकि हमारे देश का नाम पूरे संसार में ऊंचा हो सके। इन बालकों को आप देखते हैं कि ये गरीब तबके से आते हैं और बहुत सारा ध्यान इनके ऊपर नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे समाज सेवी आदित्य कुमार, नवीन और संतोष भाई और दूसरे तीसरे लोग जो हैं वो इन बात का उन्होंने बीड़ा उठाया है कि वो ऐसे लोगों के पास में जाएं जहाँ पर कोई नहीं जाता है, ना कोई धर्म का आदमी जाता है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति जाता है वहाँ पर। और इनको केवल एक तरीके से ऐसा सोच के रखा गया है जैसे ये रहते हैं तो रहते हैं, ये पैदा होते हैं और मर जाते हैं और इसके बीच में उनका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन हम लोग जाकर उन्हें ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है, जैसे वो सारे संसार से प्रेम करता है ऐसे वो इन बालकों से प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। यही क्रिसमस का संदेश है। तो इसी कड़ी में संतोष स्वाइन जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आदित्य कुमार, नवीन जी के साथ जो है निरंतर दिसंबर के महीने में, जैसे कि आप सभी को मालूम है, क्रिसमस डे आता है और जन्मदिन का अवसर होता है ये यीशु मसीह जी के। तो इस अवसर पर दिसंबर के महीने से इन्होंने शुरुआत करी है बच्चों में गिफ्ट बांटने के लिए। तो हमारे साथ संतोष स्वाइन जी मौजूद हैं। एक महीने पहले से आप लोगों ने दिल्ली एनसीआर के बच्चों को जो है उपहार बांटना शुरू कर दिया क्रिसमस के अवसर पर, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? यही है, एक तो सबसे बड़ी चिंता है जो लॉकडाउन और महामारी के समय में बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट नहीं है, किसी प्रकार की बच्चों घर में वैसी सुविधाएं नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं रही, कईयों के घर में बहुत परेशानी, अनाज, खाना पीना हर तरीक़े को देखते हुए माँ बाप भी बहुत परेशान, चिंतित है। उस बीच में बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, मगर वो इस सारी बातों के अंदर चपेट में गुमसुम होकर रह गया है और जिसके द्वारा भाई आदित्य हैं और हम सब मिलकर उस चीज़ को देखा कि बच्चों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए और उनको कैसे एक खुशी दी जाए। तो उसके उपलक्ष्य पर ये गिफ्ट को एक यीशु मसीह के जन्मदिन के दिवस पर, क्योंकि उसने तो सबसे प्रेम किया है, कोई जाति धर्म नहीं, सबसे ऊपर हर वर्ग के बच्चे यहाँ थे। और आज बड़ा आनंद और खुशी हुआ कि बच्चे, मुझे लगता है अभी 8 महीने पहले से इतना आनंद नहीं हुए होंगे जितना आज उन्होंने एक गिफ्ट को, उपहार को पाकर अपने जीवन में। बड़ा अच्छा लगता है इन बच्चों के बीच में सेवा कर कर। तो हमारे साथ बिलासपुर कैंप बदरपुर से जो है बनवास जी भी, दास जी में मौजूद हैं। तो बिलासपुर कैंप में भी आपके द्वारा और आदित्य कुमार, नवीन, संतोष जी के द्वारा जो है गिफ्ट वितरण किया गया था। तो वहाँ पे बच्चों का जो गिफ्ट आप लोगों ने बांटे, किस तरीके की प्रतिक्रिया बच्चों ने दी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कहा गया था कि लॉकडाउन में बच्चे बहुत परेशान थे, घरों में कैद थे और वो तो
झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं और झुग्गी झोपड़ी के बच्चों पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। और आदित्य कुमार जी और हमारे संतोष भाई ने इसको जाना और आगे आए और वहाँ पर आपने कहा बच्चे जो अभी खेलना तो चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, उनके पास सामान नहीं था और पढ़ना लिखना भी चाहते थे परंतु उनके पास लिखने पढ़ने का सामान नहीं था। तो इस वजह से उनके पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, खेलने कूदने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जब ये गिफ्ट इनके द्वारा वहाँ पर पहुँचा, बच्चे बहुत आनंदित हुए, उनके माता पिता आनंदित हुए और उनके माता पिता ने कहा धन्यवाद कि हमारे बच्चों के भविष्य को आगे अच्छे करने के लिए और इस तरह से बढ़ने के लिए आप उत्साहित करते रहते हैं। तो हमें बड़े खुशी होती है कि आप लोग हमारे बीच में आए, हमारे बच्चों को ये दिया और हम लोग ये नहीं कर सकते थे परंतु आपने ये किया, तो इसके लिए हम आप धन्यवाद करते हैं और बच्चे भी बड़े आनंदित हैं वहाँ पर। तो इसी कड़ी में अब हम चलेंगे लॉकडाउन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदित्य कुमार नवीन जी के पास, जो समाजसेवी भी हैं और काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और पूर्व में लोकसभा चुनाव को भी लड़ चुके हैं दक्षिण दिल्ली से। और संतोष स्वाइन जी के साथ इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है गिफ्ट वितरण करने में अपने साथियों के साथ। तो आदित्य कुमार नवीन जी, समय समय पे आप जो ज़रूरत का सामान है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और कोरोना काल के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई, अनलॉक शुरू हुए, उस दौरान मायूस बच्चों को अपने गिफ्ट बांटने का शुरू कर दिया। और दिसंबर का महीना है, जैसे कि यीशु मसीह जी का जन्मदिन आता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे के दिन। तो क्या संदेश आप बच्चों को देना चाहेंगे, देशवासियों को देना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं और नए साल शुभमय हो और ऐसी हम कामना करते हैं कि आने वाला जो 2021 है वो बहुत अच्छा बीते और सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और भविष्य में तरक्की करें, यही हमारी कामना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, सडनली लॉकडाउन हुआ और इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है और हमें ऐसा अवसर मिला कि इस लॉकडाउन में भी हमने सेवा किया। आपको पता ही है, हमने जो रास्ते में जब लोग यूपी बिहार से के लोग जो थे यहाँ से पलायन कर रहे थे, हम उनको रास्ते के लिए खाने का व्यवस्था किया, मास्क, सैनिटाइज़र और चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें हम उनको उपलब्ध कराए। उनके बच्चों के लिए जगह जगह जाके हमने मास्क, सैनिटाइज़र और करीब हम देखते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा हमने मास्क बांटा है। और इसमें सिर्फ हमारी योगदान नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमें मदद किया और उस चीज़ों को हम उन तक हम जो बेनिफिशरी थे हमने पहुंचाया। और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, मैं तहे दिल से उनका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा स्थिति था कि घर से निकलना ऐसे लगता था कि जैसे मौत का दावत देना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज़िंदगी को खतरे में डालकर मेरे साथ आए और पूरे दिल्ली और एनसीआर में हम एक साथ मिलके जाके हमने बांटा है। कम से कम 30-35 हज़ार, हमारे जो रिकॉर्ड नहीं है उतना, लेकिन 30-35 हज़ार से ज़्यादा घरों में हमने राशन दिया और आपने भी कवर किया उस चीज़ों को। और 3 महीने लगातार हमने उनको राशन प्रोवाइड कराया और अभी भी जो लोग ज़रूरतमंद है, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी सेवा करें और ये सेवा ही है और कुछ नहीं है। और आज आपने देखा बच्चों को, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, फरीदाबाद में, ये पूरे एनसीआर में हमने मुहिम चलाया है और इसके द्वारा कम से कम 28 हज़ार बच्चों को हमने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया है। दिल्ली में था, नॉर्थ दिल्ली था और फरीदाबाद में पहली बार ये हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे बच्चों को, जबकि आपने देखा कि इतने बच्चे यहाँ पे थे कि एक दूसरे से छीना झपट, मारपीट ऐसे जैसे हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर वो बंद के रह गए हैं। उनको थोड़ा भी समय नहीं मिला और पेरेंट्स उनको अलाउड नहीं किया बाहर जाने के लिए, इवन स्कूल भी बंद है, इंटरटेनमेंट का कुछ भी उनके पास कोई साधन नहीं है। और आज उनको थोड़ा सा मौका मिला, यहाँ पे उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया और ये सब देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें परमेश्वर ने, जिसको हम मानते हैं, वो सिर्फ हमारा ही परमेश्वर नहीं, पूरे संसार के परमेश्वर है, वो सारे मानव जाति के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो आने वाले समय में आप क्या प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए क्या करना चाह रहे हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में जैसे हमने पिछले समय में उनके राशन का इंतजाम किया, आगे भी हम प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से जो उनके हक का है वो हम उनको गवर्नमेंट के तरफ से उनको सुविधा उनको हम प्रदान कर सके। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए और बच्चों के बीच रहे, बच्चों की जो
बच्चों ने डांस आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और गिफ्ट वगैरह भी वितरण किए गए बच्चों को, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा और बहुत ज़रूरी है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बच्चों को उत्साहन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं समाजसेवी श्री आदित्य कुमार नवीन जी का। वे लगातार समाज के बीच में, पिछड़ों के बीच में, आर्थिक रूप से पिछड़ों के बीच में इन कार्यक्रमों को चलाते हैं और लगातार कोरोना काल में भी वे फील्ड में रहे। उनके कार्य जो बहुत सराहनीय हैं और बच्चों को निश्चित तौर पर इससे प्रोत्साहन मिलेगा और इन्हीं बच्चों के बीच में से IAS ऑफिसर्स, अच्छे राजनीतिक और इस देश को बहुत आगे ले जाने वाले मिलेंगे। इस प्रकार से जो सराहनीय प्रयास समाजसेवी आदित्य कुमार नवीन जी, उनकी संपूर्ण टीम ने किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हम आशा करते हैं वे आगे भी इस प्रकार के कार्य बच्चों के लिए, समाज के लिए करते रहेंगे और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। और एक और बार संपूर्ण टीम के लिए मैं सराहना करता हूं और बच्चे सचमुच बहुत खुश थे और इस प्रकार के प्रयासों की निश्चित ही तौर पर बहुत आवश्यकता है, तो आगे होते रहेंगे, इसके लिए हम आशावंत रहेंगे। तो इसी कड़ी में फरीदाबाद के राजीव नगर, DLF राजीव नगर से हमारे साथ वहाँ के जो संगठन चलाते हैं, जो वहाँ पे देख रेख करते हैं, वहाँ पे बच्चों को भी काफ़ी समय से उन्होंने आदित्य कुमार नवीन जी के सहयोग से सैनिटाइजर भी वितरण किया है, कपड़े भी वितरण किए हैं और बैट बॉल, बैडमिंटन वगैरह, और अभी जो बच्चों को वितरण किए जा रहे हैं खेलने के सामान, छोटे बच्चों को 2 साल से 14 साल तक के बच्चों को, तो वो भी उन्होंने किया है। तो सुरेंद्र गुप्ता जी, क्या स्थिति वहाँ के लोगों की है? जो कैंप का इलाका है पूरा, वो जहाँ पे आप संगठन चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो कैंप का इलाका, वहाँ पे लोगों की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है, और जिस तरह से आप आदित्य कुमार नवीन जी के साथ मिलकर जो उनकी मदद करते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया वहाँ से आती है, उसके बारे में जरा बताइए। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और इस क्रिसमस के अवसर पर आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे और आनंदित रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आदित्य कुमार नब से लेके, जैसे कि मैं फरीदाबाद के स्लम बस्ती राजीव नगर में सेवा का काम करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ, और वहाँ पे आदित्य कुमार नवीन के द्वारा 4 बार राशन भी बांटे गए और आदित्य कुमार नवीन के द्वारा महिलाओं को सैनिटरी पैड भी बांटे गए, छोटे बच्चों के लिए दूध भी बांटे गए और बच्चों के लिए खिलौने भी बांटे गए, और जिन बच्चों तक ये नहीं पहुंच पाता उन बच्चों तक ये मिला है और वो बच्चे बहुत ही आनंदित हैं। मैं डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन को धन्यवाद देता हूं और उनके साथ जो लोग मिल करके इसमें सहयोग करते हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ये कार्यक्रम ये ऐसे ही करते रहें ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। बल्लभगढ़ में फरीदाबाद में ही जो है संस्था चलाते हैं और उन्होंने भी आदित्य कुमार नवीन जी और संतोष जी के साथ मिलकर बहुत से जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। वैसे तो वो ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन आज हमारे आग्रह पे वो हमारे सामने आए हैं। तो सर, क्या भूमिका आप लोगों की बल्लभगढ़ में रही है? बल्लभगढ़ में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुँचाने में क्या भूमिका है नवीन जी की? क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए देता हूं। और इस बात के लिए उनका एक और कदम बहुत एक सराहनीय बात होती है कि भाई आदित्य कुमार नवीन जी ने जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर और आज तक वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारा एक ही सहयोग उनके प्रति होता है कि जब भी वो आगे बढ़ते हैं वो अपनी टीम को लेकर साथ चलते हैं और सराहक मशवरे के साथ में उन्होंने हर एक कदम को कामयाब किया है। ईश्वर ने अपना हाथ उनके सर पे रखा है और वो कामयाब होते जा रहे हैं, ऐसे प्रार्थना भी करते हैं। और उनका समय समय पर बच्चों के प्रति कोई चाहे मास्क सैनिटाइजर की बात हो, चाहे आपके खिलौनों की बात हो, चाहे उपहार वितरण की बात हो, तो उनका एक एक कदम ऐसा होता है जो समाज में सबको सराहनीय होता है। और हम भी ये चाहेंगे कि उनके लिए आने वाले समयों में जब भी कोई वो नया कार्यक्रम लेकर आते हैं, हम चाहते समाज में वो फिर दोबारा से एक नए कार्यक्रम के साथ हमारे बीच में आए। तो आदित्य कुमार नवीन के स्तर पर बहुत से काम, बहुत से जो समाजी काम है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आने वाले समय में आदित्य कुमार नवीन जी की और क्या भूमिका रहने वाली है समाज के लिए, उनके साथी की क्या भूमिका रहने वाली है, वो भी हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। फिलहाल फरीदाबाद से इमरान खान के साथ महेंद्र आर्या और बेल आइकन को दबाएं।